हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम है जो पूरे हो चुके हैं और पूरे होने के बाद है जो 24 मार्च 2025 को शाम के 6 बजे तक है को है जो इसकी आंसर की भी है जो रिलीज कर दी गई है। और आंसर की क्या आपने है जो पीडीएफ किस प्रकार से अपनी डाउनलोड करनी है और किस प्रकार से ऑब्जेक्शन लगाना है, अगर कोई क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को खोलना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आपने ये वाली वेबसाइट है जो टाइप कर देनी है rrb.dgalm.com यानी .com आपने टाइप करना और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी रेलवे भर्ती बोर्ड की, जो कि इस प्रकार से रहने वाली होगी। प्रत्याशी लॉगिन यानी कि कैंडिडेट लॉगिन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपका है जो आपने क्या डालना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, पंजीकरण संख्या, यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ है जो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर है जो नीचे आपको दिखाई देने वाला जो कैप्चा ये कैप्चा है जो आपने यहाँ पर सेम टू सेम डाल देना। उसके बाद लॉगिन पर आपने सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे, लॉगिन होते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर है जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर उसका नाम और नीचे भी उसकी डिटेल दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर है जो सीटी की जो आपके जो स्लिप थी और यहाँ पर आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाई देने वाला है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपकी है जो आंसर की है जो पूरी की पूरी है जो खुलकर आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाले इस कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर क्लिक हेयर टू जनरेट इट। यहाँ पर आपने सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपकी है जो पर्सनल डिटेल पूरी की पूरी खुलकर आ जाएगी। आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका रोल नंबर है, आपके नाम है, अपना कैटेगरी है, आपका एग्जाम डेट है, शिफ्ट कौन सी थी, कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और नीचे की तरफ आपको जो दो फोटो दिखाई देगी, एक फोटो आपको वो दिखाई देगी जो आपने अपलोड की थी और एक फोटो आपको वो दिखाई देगी जो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पर आपकी है जो वहाँ पर है जो उतारी गई थी। जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो आपकी आंसर की है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि आपका ये हल कीजिए, इसको आपने हल करना है। और जो भी आप टिक मार्क वहाँ पर लगाकर आए हो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, चूजन ऑप्शन, यानी कि आपने दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपने वहां पर चूज किया था और दूसरे ही नंबर का यहाँ पर भी आपको ग्रीन टिक लगा हुआ दिखाई देने वाला है। जब ये वाला और ये वाला दोनों मैच हो जाए तो आपका मतलब कि वो क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर ठीक रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी, इसके बाद ऑप्शन नंबर 1 की आईडी, ऑप्शन नंबर 2 की आईडी, ऑप्शन नंबर 3 की आईडी और ऑप्शन नंबर 4 की आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जब ऑब्जेक्शन आप लगाने जाओगे किसी भी क्वेश्चन का तो आपको ये क्वेश्चन आईडी और आपकी है जो ऑप्शन आईडी आपकी यहाँ जो काम आने वाली होगी। अगर आपने मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया होगा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा स्टेटस नॉट आंसर्ड, और यहाँ पर चूजन ऑप्शन के आगे आपको डैश डैश लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, यानी कि आपने इसका आंसर ही नहीं दिया था। लेकिन जो आंसर की में इसका आंसर आया हुआ है वो चौथे नंबर का इसका इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाला होगा। और भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे कि हम और नीचे करके आते हैं तो यहाँ पर अभी हमने जैसे ये कैंडिडेट जो हमने खोला था उसने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया था और ऑप्शन नंबर 2 ही इन्होंने सही उत्तर बताया गया, तो ये इस कैंडिडेट का क्या है ये आंसर है जो आपका ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो 120 के 20 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, जैसे कि हम आपको बिल्कुल लास्ट पेज पर लेकर के आ चुके हैं। और यहाँ पर आपको 120वां क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाला है। कैंडिडेट ने इसका है जो ऑप्शन चुना था 3 वाला, लेकिन इन्होंने आंसर दिया है फर्स्ट वाला। जब ये दोनों चीज़ मैच नहीं हुई है तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है जो कैंडिडेट ने क्या दे दिया, यहाँ पर गलत दे दिया है। तो इस प्रकार से आप अपनी आंसर की है जो अपनी क्या है यहाँ पर चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर भी एक कोने में आपको यहाँ पर प्रिंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपका प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देना, जब आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये एक PDF के रूप में आपकी है जो डाउनलोड आपके होकर के आपके फ़ोन में है जो ये सेव हो जाएगी। अब आपको बता देते हैं थोड़ा सा आइडिया कि आपने ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाना है।
मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने किया हुआ है और उसका आंसर आपके हिसाब से सही है लेकिन आंसर की के हिसाब से गलत है, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने वाला है यहाँ पर क्लियरली कि ऑब्जेक्शन। तो आपने सिंपली इस ऑब्जेक्शन वाले लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है यहाँ पर क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। आपको यहाँ पर सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ी सी इस प्रकार से प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखाई देने वाली होगी। इसको 100% होते ही आपकी ये डिटेल है जो खुलकर आपकी आ जाएगी। यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखाई देने वाला होगा, इसको आपने सिंपली क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सारी चीज़ें शिफ्ट आपकी दिखाएगी। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी कि आप सेलेक्ट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन कि आप कौन से क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन है जो लगाना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर 120 के 20 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे कि नहीं, ये बोल रहा कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन कितने कितने आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 2 कि हम 2 क्वेश्चन के है जो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 1 में आपने पहले सबसे पहले क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करनी है। तो हमने बोला था ना क्वेश्चन आईडी आपकी ये काम आने वाली है, तो आपने क्वेश्चन आईडी इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद लैंग्वेज आपकी कौन सी रहने वाली है ऑब्जेक्शन में, आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी रहने वाला सेलेक्ट कर लेना। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन आपका क्या रहने वाला, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन का मतलब है कि आपने इनकोरेक्ट बताना है, उसको आउट ऑफ सिलेबस बताना है। ऑल ऑप्शन इनकोरेक्ट थे, मल्टीपल करेक्ट आंसर बताए गए हैं, इनकोरेक्ट आंसर की है। जो भी आपका ऑब्जेक्शन बनता है उसको आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद करेक्ट आंसर की आपने यहाँ पर है जो टाइप कर देनी जो भी आपका करेक्ट रहता है। और कोई रिमार्क ऐड करना चाहते हो यस करना, अदरवाइज आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप उस आंसर से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपके जो जितने भी क्वेश्चन हो कि आप यहाँ पर लगाओगे ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उतनी फीस आपकी है जो यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। तो हमने 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट किए थे तो हमारी 50 और प्लस 50 प्लस कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इसकी ऑनलाइन जो भी फीस कटाने के माध्यम आपको आते हैं यूपीआई का QR का जो भी आता है फीस कटवा देंगे। और उसके बाद आपका है जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे रेज हो जाएंगे। और जैसे आपके ये ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होते हैं तो आपकी फ़ीस है वो रिफंड हो जाएगी। अगर आपके ऑब्जेक्शन वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो आपकी है जो फ़ीस वहाँ पर है जो जमा रह जाएगी। तो इस प्रकार से आप है जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो RPF की तरफ से आंसर की थी वो किस प्रकार से डाउनलोड करनी है और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए क्या करना है वो पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखा दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।